एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आप जन्माष्टमी का व्रत करो, नहीं करो कोई बात नहीं, करोगे तो पुण्य लगेगा, नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। आप शिवरात्रि का व्रत करोगे तो पुण्य लगेगा, नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। आप रामनवमी का व्रत करोगे तो पुण्य लगेगा, नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। और आप एकादशी का व्रत करोगे तो पुण्य लगेगा, और अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा। बोलो राधे राधे। अब देखो, जैसे परेशानी है, जो बीमार व्यक्ति है, जैसे दवा खानी है, उसके बहुत सारे मेडिसिन चल रहे हैं, वो एक बात अलग है। लेकिन हर व्यक्ति को एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी कैसी? बोले एकादश्याम निराहार। नंद बाबा भी एकादशी करते हैं। कैसे? निराहार, केवल जल पी करके करते हैं। अब कोई है जल पी करके करने वाला? निर्जला एकादशी। अरे महाराज थे बात कैसी करो, दिन में 5-5 बार भोजन करते हैं और आप निराहार होने की बात करते हैं। चलो भाई, मत रहो निराहार, एक ही बार फलार कर लो। बोले नहीं नहीं, अब बहुत सी जगह तो देखा है कि एकादशी का मेनू पहले ही तैयार हो जाता है, और दिन तो केवल दाल फुल्का से ही काम चलता है। और एकादशी वाले दिन खाली अन्न ही तो नहीं खाना है, रबड़ी तो खा ही सकते हैं। रबड़ी खाने में क्या दोष है? खीर तो खा ही सकते हैं। अनेक प्रकार के बहु व्यंजन बन जाते हैं। और फिर और दिन तो केवल कम भोजन होता है, और एकादशी वाले दिन खूब पर्याप्त भोजन हो जाता है। और पर्याप्त भोजन होने से क्या होता है? देखिए, उपवास का एक अर्थ होता है, उपवास माने व्रत। उपवास माने कहते हैं, उप माने समीप और वास माने पास में रहना। जब आप कोई भी व्रत करते हैं, जब आप कोई भी उपवास करते हैं, तो आप भगवान के पास में होते हैं। केवल भूखे रहने को व्रत नहीं कहते। बोलो राधे राधे। कि हम तो एकादशी रहते हैं, हम तो 5 घंटे जप करते हैं, हम तो वृंदावन जाते हैं। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, मैं भजन करता हूं, तुम भजन नहीं करते। सामने वाले को हीन दृष्टि से देखता है व्यक्ति। भजन कभी आपके अंदर हीन भावना पैदा नहीं करेगा। भजन से तो आपके अंदर दैन्य प्रकट हो जाएगा। अरे मैं तो बहुत भजन करता हूं, तुम तो कुछ भी नहीं करते। मैं तो 16 माला जपता हूं, मैं तो वृंदावन जाता हूं, मैं तो बरसाना जाता हूं, और तुम तो 9 बजे सो करके जगते हो, 10 बजे सो करके जगते हो। आपके द्वारा किसी को प्रेरणा मिले, अच्छी बात है, लेकिन अहंकार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका भजन ही आपका अहंकार बन गया? हमारा कभी कभी भजन का चिंतन भी ना सूक्ष्म अहंकार बन जाता है। एक बार हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध वक्ता परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री मुरारी बापू बरसाना आए, और बरसाना में आकर के एक संत के दर्शन करने गए। हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री विनोद बाबा जी महाराज के पास दर्शन करने गए। आप उनका दर्शन करेंगे विनोद बाबा का, रात्रि 2-2:30 बजे जगते हैं बाबा, और 3 बजे से भजन में बैठ जाते हैं। 3 बजे से, गौड़िया संप्रदाय के हैं। रात्रि 3 बजे से लेकर के भजन में बैठे बैठे दोपहर के 3 बज जाते हैं, एक आसन पे 12 घंटे। आप उनका कभी दर्शन करेंगे, आपको लगेगा कि क्या अद्भुत दर्शन है बाबा का। श्री जी का जब वो दर्शन करते हैं ना सामने, क्या अद्भुत झांकी होती है। हम लोग कभी कभी उनके पीछे खड़े होते हैं तो बाबा को बड़ी खुशी होती है, बाबा हमें आगे करते हैं। उनका नहीं बाबा, हमें तो पीछे ही रहने दो। हम तो ये सोचते हैं कि आप श्री जी को निहार रहे हैं, हमारी लाडली जी को निहार रहे हैं, ये तो निश्चित बात है कि श्री जी आपको जरूर देख रही होंगी। और क्या पता कभी कभी आपको देखते देखते उनकी बगल में कोई खड़ा है हमारे जैसा, हमारे ऊपर दृष्टिपात हो जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो एक बार पूज्य मुरारी बापू विनोद बाबा का दर्शन करने गए, कुछ दिन पहले की बात, शायद कोविड से पहले की बात। तो बापू ने जाकर के कहा, बाबा भजन कैसा चल रहा है? सत्संगी तो ये बात करते हैं, भाई भजन कैसा चल रहा है, जब कैसा चल रहा है? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। बोले बापू, इतनी बड़ी भजनानंदी महात्मा, भजन नहीं होता, भजन का अहंकार हो जाता है, भजन का अभिमान हो जाता है। मैं इतनी देर पूजा करता हूं, मैं इतनी देर सेवा करता हूं, मैं इतनी देर जप करता हूं। भक्ति कभी आपके अंदर अहंकार नहीं, भक्ति तो आपके अहंकार की चिकित्सा करती है, आपके अहंकार को मिटाती है।
इसलिए भक्ता नाम दैन्यम एकम, भगवान को यदि पाना है तो हृदय में दैन्य होना चाहिए, जिससे ठाकुर मिले। भैया झुकना तो इंसान की निशानी है, और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। अच्छा, इसका नाम है अकड़, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, पर ये अलग अलग मात्रा में सब में रहता है। आजकल आप किसी को भी देखो कितना ईगो होता है। कथा में भी बहुत सारे लोग आते हैं महाराज, अगर उनका स्वागत सत्कार सही नहीं हो तो पता नहीं क्या समझ लेते अपने मन को। अरे भाई, आप कथा में आए, ये जगत व्यवहार नहीं है, ये जगदीश्वर का व्यवहार है, ये ठाकुर का व्यवहार है। या तो जितना अपने से सहयोग हो सके उसे करिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।